अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ही सारा भारत ही था, गांव तलवंडी कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है, जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, धार्मिक विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे? श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुण्यकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे, और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विस्तार के साथ कहता है, और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यही एक मंत्र अक्षर है, एक अक्षर का मंत्र है। और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है। ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। और विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते। तो आदरणीय नानक साहिब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे, फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु उपासक थे, फिर राजा जनक बने। राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने। पहले इनके नौकर रहते थे, राजा थे जब ये, अब स्वयं नौकर लग गए। अब बचपन से ही इनको
एक ब्रजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था। जैसे ही पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे, और पहले हमारे माता पिता जो पूर्वज थे वो बहुत नेक थे, वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं, बुराई से बच के रहे मेरा बेटा। और उधर से नानक साहब जी को फारसी के भी टीचर थे, वहाँ भी वो पढ़ा करते थे। ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया। जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है, ऐसा ही उनको ज्ञान था। अब नानक साहब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी, उनका बहनोई जयराम नाम था उनका। उसने नानक साहब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी और नानक जी वहीं रहने लग गए। और उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद नाम के। अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है, बेई दरिया। प्रतिदिन सभी गांव के नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे, घाट बना रखा था। प्रतिदिन नानक साहब जी जाते थे वहां, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे। राजा होते हुए भी ये भक्त थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते थे, न्यायकारी व्यक्ति थे। और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, स्नान करके घंटों वहाँ बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है। और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे, उनको भी वहाँ याद करते थे। अब वो परमात्मा कहता गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुण्य प्रकट करवाई है। जैसा कि आपने कबीर सागर, कबीर वाणी पृष्ठ 136 और 37 पर पढ़ा कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। संवत 1774 में 75 लिखा, वैसे गलती से संवत 1774 में वो प्रगट होगा। फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी और 12वें पंथ में गरीबदास पंथ के में आगे जो पंथ चलेगा उसमें मैं ही आऊँगा। और उस समय ये बात मेरी सच्ची होगी जो आज कह रहा हूँ। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये वो हीरे मोती लाल थे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय रविदास साहिब जी, क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे। और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहिब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे।